अंटार्कटिका एक ऐसी बर्फानी दुनिया जहां सूरज छुपने का नाम नहीं लेता और हवाएं मैदानों में रक्स करती हैं। क्या आपने कभी ऐसी जगह का तस्वुर किया है जहां 6 महीने मुसलसल दिन और 6 महीने मुसलसल रात रहती हो? एक ऐसी ही जगह जहां दर्जा हरारत इतना कम हो कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। दुनिया का सबसे सर्द और सबसे खुश्क और सबसे अलग थलग बरे आज़म। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे इस बरे आज़म के राजों और हकाइक और इसकी अहमियत की दुनिया में। अंटार्कटिका, जिसे अक्सर दुनिया का आखिरी किनारा भी कहा जाता है। Antarctica, a composite portrait of a continent which has challenged man since first he could sail beyond the limits of his horizon. अंटार्कटिका दुनिया का 5वां बड़ा बरे आज़म है, जो तकरीबन 14 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। यहाँ की ज़मीन का 98% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी गहराई बाज़ जगहों पर 4 किलोमीटर तक भी हो सकती है। नाजरीन, दिलचस्प बात इसमें यह है, इस बर्फ में दुनिया का 70% ताज़ा पानी छुपा हुआ है। यहाँ का मौसम नाकाबिले यकीन हद तक सर्द है, जहाँ सर्दियों में दर्जा हरारत 60% से लेकर 70 डिग्री सेल्सियस तक गिरता है, जबकि गर्मियों में दर्जा हरारत 0 के करीब पहुँच जाता है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे खुश्क बरे आज़म भी है। यहाँ बहुत कम बारिश या बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से ये एक बर्फानी सहरा कहलाता है। नाजरीन, अंटार्कटिका को 1820 में दरियाफ्त किया गया, जब मुख्तलिफ ममालिक के मोहनजो इस बरे-आज़म की तलाश में निकले। नॉर्वे के रॉल्ड एमेंसन इस दुनिया के पहले वो शख्स थे जिन्होंने 1911 में जनूबी कुतुब पर पहुंचने का एजाज़ हासिल किया, जो अंटार्कटिका का इंतहाई सर्द मुकाम है। 1959 में अंटार्कटिका का मुआहिदा हुआ, जिसके तहत इस बरे-आज़म को साइंसी तहकीक के लिए खुला छोड़ दिया गया और इसे किसी भी मुल्क की मलकियत के बजाय आलमी विरसा करार दिया गया। नाजरीन, अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे सर्द बरे-आज़म भी कहा जाता है, जहां कम तरीन दर्जा हरारत 89.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। अंटार्कटिका की बर्फानी तह इतनी ज़्यादा है, अगर ये सब पिघल जाए तो दुनिया के समंदर की सतह 60 मीटर तक बुलंद हो सकती है। यहाँ कोई मुस्तकिल रिहायशी नहीं, सिर्फ साइंसदान और तहकीकी टीम साल भर आती है। यहाँ की बर्फानी माहौल में पेंगुइन, सेल्स और समंदरी परिंदे पाए जाते हैं, जो इंतहाई सख्त माहौल में जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। नाजरीन, अंटार्कटिका दुनिया के लिए बेहद अहम है। इसकी तहकीक से हमें अहम फ़ायदे हासिल होते हैं। अंटार्कटिका के बर्फानी नमूने दुनिया के माजी हालातों का पता देते हैं, जो हमें आज के मौसमियाती तब्दीलियों को समझने की मदद फराहम करते हैं। और नाजरीन, आपको बताते चलें, अंटार्कटिका के नीचे तेल, गैस और मदनियात के खजाने मौजूद हैं, जिन्हें मुस्तकबिल में तवानाई के ज़राए के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अंटार्कटिका की बर्फ़ दुनिया के मौसमी निज़ाम को कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करती है। यहाँ की बर्फानी तह में पानी की एक बड़ी मिकदार कैद है, जो ज़मीन के दर्जा हरारत और समुद्री सतह को मुस्तकम करती है। साइंसदान यहाँ की बर्फ़ में कैद गैसों और पुराने मौसम के नमूनों का मुताला करके माजी के मौसमियाती हालातों को समझते हैं, जो हमें मुस्तकबिल की आबो हवा के बारे में अहम मालूमात फराहम करते हैं। आलमी दर्जा हरारत में इजाफा अंटार्कटिका की बर्फ़ को पिघला रहा है, जिससे दुनिया के समंदर की सतह बुलंद हो रही है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो साहिली इलाके ज़रियाब आ सकते हैं। साइंसदानों की आमद से यहाँ के नाजुक माहौल को नुकसान पहुँचने का खदशा है। अगरचे फ़िलहाल मुआहिदे के तहत अंटार्कटिका की कुदरती वसाई महफूज हैं, लेकिन मुस्तकबिल में इनका इस्तेसाल मुमकिन है, जिससे बरे-आज़म के माहौल को खतरा हो सकता है। अंटार्कटिका का मुस्तकबिल हमारी जिम्मेदारी है। मौसमियाती तब्दीलियों के बढ़ते हुए असरात इस बरे-आज़म की बर्फानी माहौल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे दुनिया भर में कुदरती निज़ाम मुतासर हो सकता है। अगर हमने अपनी तर्ज ज़िंदगी में तब्दीली ना की तो अंटार्कटिका की बर्फ़ पिघलने का सिलसिला तेज़ हो सकता है और इसके असरात आलमी सतह पर महसूस किए जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इस बरे-आज़म को महफूज करें और इसकी मौसमी तब्दीलियों पर काबू पाएँ, तो अंटार्कटिका की तहकीक हमें मुस्तकबिल में होने वाली तब्दीलियों के बारे में मज़ीद आगाही फराहम कर सकती है। नाज़रीन, अंटार्कटिका एक ऐसी बर्फानी दुनिया है जहाँ कुदरत की ताकत और खामोशी एक साथ मिलती है। ये बरे-आज़म न सिर्फ कुदरती खूबसूरती की अलामत है, बल्कि दुनिया के मुस्तकबिल की कुंजी भी। अंटार्कटिका की तहकीकें हमें सिखाती हैं कि दुनिया की सबसे सख्त जगहें भी इंसानियत के लिए इल्म और तरक्की के मौके फराहम करती हैं। हमें इस बरे-आज़म को महफूज करना होगा
ताकि इसके राजों को समझने का सिलसिला जारी रहे और आने वाली नस्लें इस हैरत अंगेज़ दुनिया से मुस्तफ़िक हो सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि इस तरह की और मालूमात आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।